सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी को पढ़ रहे हैं। लेखक डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी महोदय और कक्षा संख्या हमारी यह है 90वीं कक्षा पढ़ेंगे इस सीरीज की। ठीक है, ये कक्षा सामान्य पाठकों के लिए नहीं है, ये प्रौढ़ स्तर के अनुवाद सीखने वाले पाठकों के लिए है। ठीक है, तो यदि आपको संस्कृत बिल्कुल भी नहीं आती है तो ये कक्षा आपके लिए नहीं है। यदि आपको कुछ संस्कृत आती है, अनुवाद आदि, उसमें आप और अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो ये प्रौढ़ स्तर के पाठकों के लिए है। जैसे MA शास्त्री, आचार्य अथवा जो अध्यापक गण हैं वो अपने अनुवादों में कुशलता प्राप्त करना चाहते हैं, कौशल प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए है। और जो बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, यदि आप शून्य स्तर से संस्कृत भाषा सीखना चाहते हैं तो आपके लिए हम 1 जनवरी 2026 से एक नई कक्षा का आरंभ कर रहे हैं, तो आप उसमें भाग लीजिएगा और इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करके आप हमसे अपना नामांकन करा लीजिएगा। निःशुल्क है, कोई फीस नहीं है। ठीक है, चलिएगा आरंभ करते हैं। तो मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको कुछ ये 24वें अभ्यास का पढ़ाया था। हमारा 24वां अभ्यास चल रहा है इसका। ये शब्दकोश आपको मैंने पूरा पढ़ा दिया था और गो शब्द के पूरे रूप आपको स्मरण करा दिए थे और अस धातु के 10 लकारों के रूप भी आपको मैंने अभ्यास करा दिए थे। ठीक है, अब आगे नियम आते हैं, नियमों को आज पढ़ना है। ठीक है, नियम क्या चल रहा है हमारा? समास का प्रकरण चल रहा है। अभी तक हमने आपको जो इसमें समास आपको हमने बताए थे इन्होंने, ठीक है, ये 6 प्रकार के समास बताए थे। एक अव्ययी भाव समास बताया था, दूसरा तत्पुरुष बताया था, तीसरा कर्मधारय बताया था, चौथा द्विगु बताया था, 5वां बहुव्रीहि। ये 5 तो करा दिए आपको। अब 6वां आज आ रहा है। कौन सा है 6वां? द्वंद्व। ठीक है, द्वंद्व चलता रहता है। जब तक मनुष्य संसार में रहता है तब तक उसके मन में द्वंद्व चलता रहता है, तो द्वंद्व समास सीखेंगे। ठीक है, आइएगा डॉक्टर कपिल देव जी के शब्दों में ही समझने का प्रयास करते हैं। समझिए, रचनानुवाद कौमुदी में सामान्य रूप से आपको पढ़ा दिया गया है। नियम 153, संस्कृत में इसको कैसे बोलेंगे? 53 अधिक शततमः नियमः। ठीक है, यहां पर ये सूत्र दे रहे हैं 4 थे द्वंद्वः। ये क्या है? पाणिनीय अष्टाध्यायी का सूत्र है। समास प्रकरण का 4 थे द्वंद्व। इसमें एकदम सरल अर्थ है। 4 थे का अर्थ है च के अर्थ में। च के अर्थ में संस्कृत में च का अर्थ होता है और समुच्चय। तो और के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। सीधा सा इसी सूत्र से ही अर्थ निकल गया। अब आइएगा इसका विस्तार। आचार्यों ने, संस्कृत भाषा के विद्वानों ने इसका एक परिभाषा बनाई। क्या बनाई है? इसकी पहचान कैसे हो? उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः। कहते हैं कि इस समास में जो भी पद
समास किए गए हैं उन सभी पदों का अर्थ प्रधान रहता है। उभय का अर्थ यहाँ पर दो नहीं है, कम से कम तो दो, दो से कितने भी अधिक हो सकते हैं। ठीक है, उभय का अर्थ है सभी। अभी तक हम क्या देख रहे थे, अव्ययी भाव समास में क्या है, पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता थी। तत्पुरुष समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता थी। बहुब्रीहि समास में अन्य पदार्थ के अन्य पद के अर्थ की प्रधानता थी। द्वंद्व में कहा कि इसमें तो जितने पदों का समास करते हैं सभी के अर्थ की प्रधानता होती है, कोई गौण नहीं होता इसमें, ये बता रहे हैं। ठीक है, तो उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व, द्वंद्व समास की पहचान है कि उसमें सभी पदों के अर्थों की प्रधानता होती है, ये आप समझ जाएंगे अभी। ठीक है, कैसे, जहां पर दो या दो अधिक शब्दों का इस प्रकार समास हो कि उसमें च माने और अर्थ छिपा हुआ हो तो वह द्वंद्व समास होता है। अर्थात ऐसे समास जहां पर हम जिसका अर्थ कर रहे हो तो उसमें और अर्थ आ रहा है तो समझो वो द्वंद्व समास। कम से कम दो शब्द, दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं, कोई संख्या नहीं है, 1000 का भी कर सकते हैं करना हो तो। ठीक है, द्वंद्व समास में दोनों पदों का अर्थ मुख्य होता है। यहाँ दोनों शब्द से कहने का अर्थ है सभी, तो कम से कम दो, दो से अधिक जितने भी होंगे सभी। तो द्वंद्व समास में सभी पदों का अर्थ मुख्य प्रदान होता है। द्वंद्व समास की पहचान है कि जहां अर्थ करने पर बीच में और अर्थ निकले, ये तो बताया था अभी, और का अर्थ हुआ होता है। ठीक है, द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है मुख्य रूप। वैसे आपको बताऊं, व्याकरण में नव्य व्याकरण के अनुसार बता रहे हैं कि द्वंद्व समास के भी 3 भेद बना दिए। प्राचीन व्याकरण में द्वंद्व समास के 2 ही भेद। अब व्याकरण पढ़ेंगे तब की बात है, अभी तो सामान्य जो बताया वो पढ़ेंगे। ठीक, नंबर एक का नाम है इतरेतर द्वंद्व, द्वंद्व जोड़ लेंगे अपने आप। दूसरे का नाम है समाहार द्वंद्व और तीसरे का नाम है एक शेष। ठीक है, एक शेष द्वंद्व ऐसे कहते नहीं है परंतु एक शेष। तो ये 3 प्रकार का द्वंद्व समास यहां पर प्राय करके पढ़ाया जाता है। अब क्रमशः एक एक को देख लेते हैं। आइए, इतरेतर नंबर 1, इतरेतर द्वंद्व क्या होता है, कहते हैं जहां पर बीच में और का अर्थ होता है तथा शब्दों की संख्या के अनुसार अंत में वचन होता है, अर्थात 2 वस्तुएं हों तो द्विवचन, बहुत हों तो बहुवचन। इतरेतर की पहचान ये है कि उसमें जो एक तो और अर्थ निकलता है और शब्दों जितने शब्द हैं वो शब्द जितने को कहते हैं, कम से कम तो 2 को कहेंगे, तो 2 को कहते हैं तो द्विवचन हो जाएगा और 2 से अधिक को कहते हैं तो बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, 2 वस्तुएं, ठीक है, द्विवचन अथवा बहुत को प्रत्येक शब्द के बाद विग्रह में च लगे। जब समास को हम विग्रह करके दिखाएंगे, तोड़ करके दिखाएंगे, तो क्या होगा, प्रत्येक शब्द के साथ च का प्रयोग करके बताएंगे। ठीक है, जैसे रामश्च कृष्णश्च, तो ऐसे कहते हैं रामः च कृष्णः च, संधि कर दिए, तो रामश्च कृष्णश्च राम कृष्णऊ। अब यहां पर देख च क्या होता है, च तो हट जाता है, यहां ये समास हो गया, इन दोनों का, दोनों पदों का समास हो गया। इसमें अब इसका अर्थ करेंगे तो इसमें क्या अर्थ लिखा, राम और कृष्ण।
ये अर्थ है। और का अर्थ है छिपा हुआ है। विग्रह करते समय च लगा देते हैं प्रत्येक शब्द के साथ, ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे। ऐसा ये तो केवल किसी को बताने के लिए, समझाने के लिए ऐसे बताते हैं, ये तो आपको कहीं प्रयोग नहीं कर सकते आप, इसको बोल नहीं, वैसे किसी को भाषा में इसका अनुवाद में ऐसा प्रयोग नहीं होता। ये तो केवल पढ़ने और पढ़ाने के लिए है, ठीक है, गुरु शिष्य के लिए, जैसे मेरे और आपके लिए। तो राम कृष्ण हुआ, समास हो गया। अब देखिए राम और कृष्ण दो हैं, इसलिए क्या आ गया, द्विवचन आ गया। राम कृष्ण से हमको क्या बोध होगा, राम और कृष्ण दोनों का बोध होगा, क्या दोनों का ज्ञान होता है। कैसे, वहां पर क्या हो रहा था कर्मधारय में, राजपुरुष, राजपुरुष में एक का बोध होता है, राजा का आदमी, ये बोध होता है, ठीक है। राजा, राजपुरुष को लाओ तो किसको लाएंगे, राजा और पुरुष को नहीं लाएंगे, राजा का जो से संबंध रखने वाले पुरुष है उसको लाएंगे। यहां पर कहेंगे राम कृष्ण को लाओ, राम कृष्ण हुआ ने, तो राम और कृष्ण दोनों आएंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर द्वंद्व समास है, इसकी भी प्रधानता है, इसके अर्थ की प्रधानता, दोनों पदों के अर्थ की प्रधानता है, इसलिए दोनों ही आएंगे जी। चलो भाई, इसी प्रकार से सीताराम, सीता और राम, ठीक है। तो सीता और राम का अर्थ सीता जी और राम जी। उमा शंकर, उमा और शंकर है? शंकर वहां शंकर भगवान, उमा माने पार्वती देवी। तो उमा शंकर, अब यहां पर द्विवचन हो गया, दो का बोध हो रहा है। और देखिए राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण जी, भीम अर्जुन, भीम और अर्जुन जी, ठीक है, दो दो है इसलिए दो हो गए, इसको समझना है। पत्रम च पुष्पम च फलम च, पत्र पुष्प फलानि, अब देखिए अब तीन हो गए, एक दो तीन, तो क्या हुआ, पत्र पुष्प फलानि बहुवचन में आ गया। ये अंतिम पद जिस लिंग का होता है उसी के अनुसार इसका लिंग होता है, ध्यान रखेंगे, ये अभी अब आगे बताएंगे। तो ये नपुंसकलिंग है इसलिए नपुंसकलिंग हो गया, पत्र पुष्प फलानि, ऐसे। अब कहते हैं आगे, राम लक्ष्मण भरता, अब यहां बहुवचन हो गया, ध्यान रखेंगे, राम लक्ष्मण भरता, इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च राम लक्ष्मण भरता। अब इसका अर्थ क्या है, राम और लक्ष्मण और भरत, और अर्थ आ रहा है, आ रहा है ना। अब एक सूत्र और बताते हैं, इसी में इन्हीं उदाहरणों में लगता है वो, परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो हो, ये पूरा सूत्र है, मैंने इसमें अधूरा लिखा है। इस सूत्र का नियम है कि द्वंद्व में अंतिम शब्द के लिंग के अनुसार पूरे समास का लिंग होगा। जैसे देखिएगा यहां पर क्या था, राम और कृष्ण, ये तो दोनों ही पुल्लिंग शब्द थे, तो यहां तो कोई परेशानी नहीं है। जैसे यहां पर सीता राम, अब सीता शब्द है स्त्रीलिंग, राम शब्द है पुल्लिंग, तो अब इनमें कोई कहे यहां पर कौन सा लिंग का प्रयोग होना चाहिए, तो कहते हैं बाद वाला जो शब्द होता है ना उसका जो लिंग होता है उसी के अनुसार रूप चलते हैं, इसलिए यहां पर रामऊ चला है, रामऊ, रमा के समान नहीं, सीता के समान नहीं चला, राम के समान चला है। तो ये नियम ये कहता है कि द्वंद्व समास के में जो अंतिम पद जिस लिंग का होता है तो पूरे समस्त पद का वही लिंग माना जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो वही तो है। अब देखिए जैसे मयूरी च कुक्कुटश्च, मयूरी कुक्कुटौ, अरे मयूरी माने मोर, वो मोरनी, और कुक्कुट माने मुर्गा। अब हमने समास किया
तो अब मयूरी कुक्कुटऊ, तो ये अंत में कौन सा शब्द है? कुक्कुट। कुक्कुट का लिंग क्या है? पुल्लिंग। यहां पर देखना है, तो इसलिए इसका लिंग क्या क्या द्विवचन में इसका कुक्कुटऊ बना दिया, स्त्रीलिंग नहीं बनाया इसका। ऐसे कुक्कुटश्च मयूरी क्या, अब यहाँ पर देखिए, अब मयूरी बाद में आ गया तो यहाँ पर स्त्रीलिंग हो जाएगा, कुक्कुट मयूर्यऊ, जैसे नद्यऊ वैसे मयूर्यऊ, यह स्त्रीलिंग हो गया। पहले में पुल्लिंग है, दूसरे में स्त्रीलिंग है, यहाँ पर बता दिया। पहले वाले में पुल्लिंग आ गया, जो अंत में पुल्लिंग शब्द है तो ये पुल्लिंग हो गया पूरा। यहाँ पर स्त्रीलिंग है बाद में तो ये स्त्रीलिंग हो गया। इतनी बात तो आपको आराम से समझ में आ गई होगी, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। तो ये तो नियम हो गया इतरेत्तर योग द्वंद्व का। इसमें क्या होगा, जितने शब्द हैं मानो उनकी संख्या उतने में सभी की प्रधानता है, सभी की प्रधानता, ठीक है। आइएगा अब दूसरा भेद बताते हैं। दूसरा है समाहार। जहां पर कई शब्द अपना अर्थ बताते हुए समाहार अर्थात समूह का अर्थ बताते, कहते हैं सभी सभी पदों के अर्थों की प्रधानता होती है, परंतु क्या होता है कभी कभी उस सभी मिलकर के व्यक्ति माने व्यक्ति के रूप में उनकी प्रधानता नहीं होती, समूह में वो बोध कराते, इकट्ठे रूप में बोध होता है, वहां पर वो होता है समाहार द्वंद्व। प्रधानता तो वहां पर भी सभी की होती है पर समूह रूप में होती है, ठीक है। तो समूह का अर्थ बताते हैं, जैसे इस समास में अंत में नपुंसकलिंग एक वचन ही रहता है। इसमें आपको ये नहीं देखना कि अंत में कौन सा लिंग का शब्द है तो वो लिंग नहीं है, इसमें तो हमेशा एक वचन होगा और नपुंसकलिंग होगा। एक वचन तो इसलिए होगा कि समूह एक बन जाता है, अनेकों का जब समूह होता है तो वो एक बन जाता है, इसलिए। और लिंग क्या हो तो एक संस्कृत भाषा के अंदर सामान्य लिंग माना गया नपुंसक लिंग। क्या माना गया है? नपुंसक लिंग। तो नपुंसक लिंग रहता है, ध्यान रखेंगे, समाहार द्वंद्व में, और एक वचन रहता है। यह समास मुख्यतः इन स्थानों पर होता है, ये हर जगह नहीं हो जाता, इसके कुछ विशेष स्थान है वहीं होता है, ये आगे बता रहे, ठीक है। नंबर को बताते हैं, ये सूत्र है अष्टाध्यायी का, यहाँ तो अधूरा लिखा हुआ, द्वंद्वश्च प्राण तूर सेनांगा नाम, इस प्रकार से है, ठीक है। इसका अर्थ है कि मनुष्य के अंग, ध्यान रखें, क्या मनुष्य के अंगवाची शब्द, जैसे हाथ हो गया, उंगली हो गई, मुख हो गया, कान हो गए, ठीक है। और वाद्य के अंग, जो बजाने योग, क्या है, बजाने योग जो वाद्य होते हैं उसके पाठ को कहने वाले शब्द अंगवाची, पाठ के अंगवाची, पाठ तो अंग ही होता है तो पाठवाची कह सकते हैं, वाद्य यंत्रों के अंगवाची। और सेना के अंग में, और सेना से संबंधित तो सेना की जो अंग है उनका तदवाची शब्दों का, जैसे यहां पर दिखाते हैं पहले मनुष्य के अंग का, पाणी च पादौ च पाणिपादम। अब ध्यान रखिए, पाणी दो हैं, द्विवचन का है, ये दो ही तो होते हैं हाथ, तो द्विवचन लाए, पाणी च, पादौ पैर भी दो होते हैं मनुष्य के, तो पादौ च। अब यहां पर जो समास होगा, अब वहां पाद शब्द तो वास्तव में पुल्लिंग है, नहीं पुल्लिंग नहीं होगा, अब इसको नपुंसक लिंग हो गए, इसलिए और एक वचन हो गया तो क्या कर दिया, पाणिपादम। पाणिपादम का अर्थ हो गया हाथ और पैर। मुख्य रूप से अब जो हाथ पैर जब हम कहते हैं तो हमारे मस्तिष्क में ये विचार नहीं जाता उस समय के हम दो हाथ और दो पैर को कह रहे हैं, हम ठीक है कहते हैं दो हाथ और दो पैर को ही,
परंतु ये विचार करके नहीं बोलते उस समय हाथ पैर हैं। जब कहें भाई हाथ पैर धो लो, तो जब हम ऐसे बोलते हैं किसी को हाथ पैर धो लो, तो हम क्या साथ में ये भी सोचते हैं कि भाई 2 हाथ और 2 पैर हैं आपके, ये धोने नहीं। और धोने वाला व्यक्ति है वो भी नहीं ऐसे सोचता कि इन्होंने कहा है हाथ पैर धो लो तो मुझे दोनों हाथ धोने और दोनों पैर धोने, ये विचार नहीं आता। बेशक वो दोनों हाथ और दोनों पैर धोता है, परंतु सोच करके नहीं धोता कि मेरे 2 हाथ हैं तो मैं 2 हाथ धोऊंगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए, समूह में हाथ और पैर जितने भी हैं वो धोने हैं बस, तो समूह का बोध होता है। इसलिए पाणिपादम ऐसे ही, मार्दंगिक पाणिविकम, तो ये क्या है, मार्दंगिक पाणविकम, ये वास्तव में क्या है, ये जो वाद्य यंत्र है उसके अंगों को कहने वाले शब्द हैं। मेरे पास में एक दूसरी पुस्तक है, मैं उसमें आपको देख के बताने का प्रयास करता हूं, उसमें सही अर्थ होगा तो। यहां लिखा है वैसे मृदंग और पणब, पणब कुछ ढोल होता है, पणब ढोल होता है, तो उसके अंगों को कहने वाला शब्द है ये, मृदंग के पाठ और ढोल के पाठ। ठीक है, इस प्रकार से रथिकाश्वारोहम, ठीक है, रथिकाश्वारोहम, तो ये अंग के सेना के अंग होते हैं, रथिक और अश्वारोह, अश्वारोही, अश्वारोह में घुड़सवार, और रथिक रथ पर चल करके युद्ध करने वाले, ये सेना के अंग होते हैं। तो यहाँ पर रथिकाश्वरोहम हो गया। ठीक है, रथिकाश्वरोह रथ वाले और घुड़सवार, ये अर्थ हो गया। ठीक, तो ये नपुंसकलिंग एक वचन हो गया, इसमें कोई संख्या का बोध नहीं हो रहा कि 10 रथिक हैं 10 घुड़सवार हैं, ऐसा नहीं, बस सेना के जो भी घुड़सवार और रथिक हैं उनको कहा जाए। इसके अलावा आगे और बताते हैं जी। ठीक है, आगे कहते हैं और कहाँ होता है ये, जातिर प्राणिनाम, ये भी सूत्र है अष्टाध्यायी का, क्या है, जातिर प्राणिनाम, इसका अर्थ है कि निर्जीव जातिवाचक तो कहते हैं कि निर्जीव, निर्जीव माने एक प्रकार से ये हो गया जड़, निर्जीव जातिवाचक शब्द का भी द्वंद्व होता है। जैसे यवाश्च चणकाश्च, यव का अर्थ होता है जौ और चणक का अर्थ होता है चने, तो यवचणकम, ऐसे व्रीहयश्च यवाश्च व्रीहि यवम, व्रीहि माने चावल, यव माने जौ, ये क्या जातिवाची शब्द हैं और निर्जीव हैं ये, इसलिए इनका भी द्वंद्व जो होगा वो समार द्वंद्व होगा, नपुंसकलिंग एक वचन होगा। ठीक, जब हम कहते हैं जौ और चने तो गणना नहीं करते कि भाई कितने चने के दाने कितने जौ के दाने को गिन नहीं सकता, समूह में ही उसका कथन होता है। ग येषां च विरोधः शाश्वतिकः, ये भी सूत्र है। ठीक है, इसका अर्थ है कि जिनका जन्म सिद्ध वैर हो, माने ऐसे प्राणीवाची प्राणी, जो प्राणी का जन्म सिद्ध माने बिना किसी कारण के जन्म लेते ही वैर होता है, मनुष्य का मनुष्य से तो नहीं होता है परंतु दूसरे प्राणियों में ऐसा देखा जाता है। जैसे कौआ और उल्लू का बैर होता है,
सांप और नेवला का बैर होता है, उनका कभी झगड़ा नहीं होता, परंतु एक दूसरे को देखते ही झपट्टा मारते हैं। तो जैसे आही नकुलम, तो नकुल माने नेवला, अही माने सांप। तो ये दोनों क्या है, इनका जन्मजात बैर होता है। नेवला को सांप जैसे दिखेगा तो उसको मार देता है, काट देता है, बताते हैं। तो अही नकुलम ये नपुंसकलिंग हो रहे। गो व्याघ्रम, ये गाय और व्याघ्र, इनका भी जन्म सिद्ध बैर है। काकोलूकम का माने कौआ और उल्लू का ठीक है। तो इनका भी जो द्वंद्व होगा वो समाहार द्वंद्व होगा, और इनमें सभी अर्थ प्रदान है, प्रदान सभी पदों के अर्थ प्रदान है, ठीक है। बस समूह रूप में बोध होता है। घ ये विभाषा वृक्ष मृग तृण न धान्य व्यंजन पशु शकुन्यश्व बड़व पूर्वा पराधरोत्तराणाम, ये बड़ा सूत्र है, अष्टाध्यायी पढ़ेंगे आपको आनंद आएगा। इसका अर्थ ये है कि इसमें ये शब्द पड़े हुए हैं कि वृक्षवाची, मृगवाची, पशु आदि, जो मैं बताया था, पशुवाची, तृणवाची, धान्यवाची, व्यंजनवाची, और शकुनी माने पक्षीवाची, और अश्व बड़वा, ये शब्द हैं, ठीक है। जब इनका आपस में समास होगा, वृक्षवाचियों का, पशुवाचियों का, मृगवाचियों का, तो विकल्प से होगा। विकल्प से माने एक बार समाहार द्वंद्व होगा और एक बार होगा इतरेत्तर योग द्वंद्व। अर्थात एक बार तो इनकी संख्या के अनुसार इनका वचन होगा और अंतिम शब्द के अनुसार लिंग होगा पूरे समास्त पद का, और एक बार क्या होगा, नपुंसकलिंग एक वचन होगा। ये कहना चाह रहे हैं वास्तव में। जैसे ऐसे कुश काशम, ये कुश क्या है, कुश होता है और काश होता है। ये एक वो होती है खेतों में उगती है, जंगलों में घास एक प्रकार की। तो ये क्या है, वास्तव में वृक्षवाची लिया इन्होंने। तो इसमें क्या हो, कुशकाशम एक बार ही होगा, एक बार क्या हो जाएगा, कुशकाशव, ऐसा हो जाएगा। एक बार इन्होंने दिखाया नहीं है, क्या हो जाएगा, कुशकाशव, ऐसा द्विवचन भी हो जाएगा इसका, और पुल्लिंग हो जाएगा। तो ये समार में दिखाना है, तो इसलिए एक दिखा रहे हैं, केवल एक प्रकार का ही। ऐसे शुक बकम, ये पक्षीवाची हो गया, तोता और बगुला, पुल्लिंग भी हो जाएगा इसका, शुक बकऊ। गो महिषम, ये पशुवाची हो गया, गाय और भैंस। दधि घृतम, ये व्यंजनवाची हो गया, दही और घी। पूर्वा परम, पूर्व और पर हैं, अपर हैं, इनका भी लिखा हुआ, पूर्व पर भी लिखा हुआ है यहाँ पर, और अधर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो पूर्वा परम और अधरोत्तरम, अधर भी है उत्तर भी है, तो अधरोत्तरम, ठीक है। एक बार इनका तो नपुंसकलिंग एक वचन ही रहेगा, और एक बार इनका इतरेत्तर योग द्वंद्व के समान हो जाएगा, ठीक है। आगे न और बताते हैं, विप्रतिषिद्धम चानधिकरणवाची, ठीक है। इसका अर्थ होता है विरोधी चीजों में, विरोधी माने विपरीत, विपरीत अर्थ को कहने वाले शब्दों का समास। ये भी क्या होता है, ये भी विकल्प से होता है, इसी के समान ये भी विकल्प तो है। शीतोष्णम, ठंडा और गर्म विरोधी है, तो एक बार शीतोष्णम बन गया, और एक बार इसका क्या बन जाएगा, ऐसा भी बन जाएगा, शीतोष्णे, क्योंकि ये नपुंसकलिंग है तो ये द्विवचन में आ जाएगा, शीतोष्णे। परंतु अधिक इसका ही प्रयोग देखते हैं, ठीक है। ऐसे ही सुख दुखम, सुख और दुख, पाप पुण्यम, पाप और पुण्य विरोधी है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो एक ऐसे पक्ष में सुख दुखे, पाप पुण्य, ऐसा भी हो सकता है। अब आ जाइएगा नीचे और क्या बताते हैं। काफी विस्तार बताने का प्रयास तो किया है, परंतु पूरा समाज समझ में तभी आता है जब क्रम से अष्टाध्यायी के सूत्रों से पढ़ते हैं। कोर्स तैयार बनाई थी आपके लिए, पढ़ लीजिएगा एक समय निकाल के।
द्वंद्वाच्युद शमशहान्तात् समाहारे। ठीक है। तो इसका अर्थ है ये भी समास से संबंधित ही है, ये भी इसमें कुछ बताता है। ये कहते हैं अंत में चवर्ग हो, ये इसी द्वंद्व इतरेतर समार द्वंद्व की बात बता रहे हैं कि अंत में माने जो शब्द समास कर रहे हैं उन शब्द का जो अंतिम शब्द है उसका जो अंतिम वर्ण है वो या तो च वर्ग में से हो, च छ ज झ ञ कुछ भी हो, अथवा द हो, केवल द, अथवा मूर्धन्य श हो, अथवा हा हो होंगे तो क्या करेंगे, इनमें अ जोड़ देंगे अंत में, अर्थात हलंत को अजंत बना देंगे, ह्रस्वकारांत बना देंगे शब्द को। जैसे अंत में जुड़ेगा जैसे वाक त्वचम, क्या है वाक, जैसे इसमें क्या है वास्तव में शब्द ये है, वाच शब्द है और ये त्वच शब्द है, इनका समास करते हैं तो इसमें समास में इसका च को क्या हो जाएगा, पहले वो दूसरे सूत्र से होता है, संधि सूत्र से। ठीक है, तो ये वाक और ये त्वच ऐसा हो गया। अब ये समार द्वंद्व समास है, च अंत में है, च वर्ग का च है, तो इसमें क्या होगा, इसमें आ जोड़ देंगे, आ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये अकारांत बन जाएगा त्वच, और नपुंसकलिंग है इसलिए फलम के समान इसका रूप चल जाएगा, तो त्वचम हो गया। वाक त्वचम, ऐसे ही त्वक सृजम, त्वक सृजम, सृज सृज का अर्थ छिलका, त्वच माने त्वचा होती है, तो ये जकारांत है तो यहां पर जोड़ दिया। समीदृशम, तो यहाँ समीदृशदम ऐसा है, समी शमी दृशदम, तो ये दकारांत था तो इसमें भी जोड़ दिया। यहां पर क्या था, ये ऐसा था शमी, एक शमी है, दूसरा शब्द यहां पर दृशद है ऐसा दकारांत, तो इसमें भी अकारांत जोड़ दिया। और वाक त्विषम, तो ये तुष शब्द है ऐसा, ऐसा है ये ऐसा, तो ये शकारांत हो गया तो इसमें भी आ मिला दिया, तो वाक त्विषम। ठीक है, यदि छत्रोपानहम, तो ये क्या है, उपानह शब्द है यहाँ पर, उपानह ऐसा हलंत, तो यहाँ पर भी छाता और जूते। ठीक है, ये ऐसे जोड़ दिया यहाँ पर, तो ये हकारांत है तो छत्र और उपाना का समास हो गया, संधि हो गई है, और आ मिल गया तो छत्रोपानहम, छाता और जूते। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब तीसरा जो इसमें बताया था कि एक शेष, एक शेष वास्तव में समास नहीं है परंतु समास जैसा ही है। ठीक है, तो इसलिए समास यहाँ समान रूप से दिखा दिया है। ये अभ्यास 25 में आगे वाला जो अभ्यास पढ़ेंगे उसमें एक शेष पूरा आपको ये पढ़ाएंगे। ठीक है, तो एक शेष को वहां पर समझेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो भी समास का पूरा प्रकरण था वो कंप्लीट हो जाएगा 25 में अभ्यास तक। ठीक है, अच्छा उसके बाद अभी और समास से संबंधित समासांत का और चलाएंगे, ये 26 में तक चलाएंगे। ठीक है, तो 2 अभ्यास और हैं अभी समास से संबंधित, तो चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।